जिस चीज का WWE फैंस को इंतजार था वो अब होने वाली है इस रेसलमेनिया में। क्या रैंडी ऑर्टन बनेंगे अनडिस्प्यूटेड चैंपियन या फिर कोडी रोड्स अपना टाइटल रिटेन करेंगे। अब वैसे भी कई टाइम से इसके ऊपर WWE फैंस डिस्कस कर रहे हैं कि जब से रैंडी ऑर्टन अपनी इंजरी से रिटर्न करके आए हैं तो वो अब 15th टाइम चैंपियन बन सकते हैं और ये उनके मैच जीतने का एक मेन रीजन भी है। लेकिन इस मैच में जितना मुश्किल कोडी रोड्स के लिए उतना ही रैंडी ऑर्टन के लिए इस मैच को जीतना। अब ये इसलिए क्योंकि कोडी रोड्स को क्लियरली हराना, अगर आप एक सेकंड के लिए सोच रहे हो कि रैंडी ऑर्टन इस मैच में विदाउट इंटरफेरेंस के विन करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। अब इंटरफेरेंस में यहाँ पे पैक मैकफी की बात नहीं कर रहा, क्योंकि इस मैच से ज्यादा इंटरफेरेंस जो उनसे ब्लड लाइन रूल वाला मैच हुआ था रोमन रेंज और कोडी रोड्स का, उसके अंदर हुई थी। स्पाइक एंड रोमन रेंज ने स्पीयर दिया था, तब भी कोडी रोड्स ने किक आउट कर दिया था। अब इसका मतलब ये नहीं कि पैक मैकफी इंटरफेयर नहीं करेंगे, वो 100% इस मैच में इंटरफेयर करेंगे, लेकिन उसी टाइम कोडी रोड्स की साइड से जेली रोल भी हमें इंटरफेयर करते हुए दिख सकते हैं, जो कि मेरे हिसाब से 100% ये होगा। अब बात हो ही रही है ब्लड लाइन की, तो एक नाम जो आप इस मैच में एक्सपेक्ट कर सकते हो वो है द रॉक। अब ये चीज भी जो फैंस के बीच में बहुत ज्यादा हो रही है कि कई लोग कह रहे हैं कि रॉक रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन कई लोग ये भी कह रहे हैं कि उनका जो शेड्यूल है वो थोड़ा बिजी है, जिसकी वजह से वो नहीं आएंगे। बट WWE कोडी रोड्स और द रॉक का मैच प्लान कर रही है, जो होना था इस रेसलमेनिया में, जो किसी कारण से नहीं हो पाया। बट पॉसिबली द रॉक हमें मैच में इंटरफेयर करते हुए दिख सकते हैं, जिसकी वजह से रैंडी ऑर्टन ये मैच विन कर सकते हैं। अब इसके पीछे दो सिंपल रीजन है। सबसे पहला रीजन तो ये है, द रॉक ने लास्ट टाइम कोडी रोड्स को कहा था कि अगर कोडी रोड्स के बाद टाइटल हो या फिर ना हो, लेकिन वो फिर भी रिटर्न करेंगे और कोडी रोड्स के साथ एक मैच रेसल जरूर करेंगे। और फैंस भी इस मैच के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, द रॉक वर्सेस कोडी रोड्स। और आपने कुछ सेगमेंट्स में ये भी देखा होगा कि रैंडी ऑर्टन किसी मिस्ट्री मैन से फोन पे बात कर रहे हैं, और अगर हम उस चीज को कनेक्ट करें तो वो हो सकता है कि द रॉक ही हो जो रैंडी ऑर्टन से फोन पे बात कर। लेकिन कहानी यहाँ पे बिल्कुल भी खत्म नहीं होती, क्योंकि एक नाम अभी और है जो इस रेसलमेनिया में रिटर्न कर सकता है, और वो हेल्प करेगा रैंडी ऑर्टन को, और जिसकी वजह से कोडी रोड्स ये मैच हार सकते हैं। और वो नाम है केविन ओवेंस। जी हाँ, ये नाम केविन ओवेंस का निकल गया था सामने। हम ये कह सकते हैं कि WWE कुछ ज्यादा शो नहीं करती इन रिटर्न्स के ऊपर, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा, हम कहेंगे कि रेसलमेनिया का स्टेज है जहां पे सरप्राइज रिटर्न्स पॉसिबली होते हैं। ज्यादातर मैचेस में हमने ये चीज देखी है, और हो सकता है कि ये इन दोनों में से कोई एक जरूर रिटर्न करे। बाकी कल हम सबको पता चल ही जाएगा कि रेसलमेनिया में क्या होने वाला है। लेकिन एक चीज जो 100% है वो ये है कि कोडी रोड्स के इस टाइम जीतने के चांसेस सबसे कम है, और रैंडी ऑर्टन इस मैच को जीतने के लिए फेवरेट है। बाकी अगर ऐसा होता तो रैंडी ऑर्टन को जो सी वो अचीवमेंट चाहिए 15 टाइम चैंपियन बनने की, वो मिल सकती है बिफोर रिटायरमेंट। बाकी आपको क्या लगता है कि इस मैच में कौन जीतेगा या फिर कौन रिटर्न करेगा, कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं रेसलमेनिया के बाद।